नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सारी बात करेंगे, एक एक बात करेंगे। आपके डीएलएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड सबसे पहले बात करेंगे। आपके फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जैसे कि आज धरना कराया गया था, बच्चों को एक तरह से एकजुट किया गया था एससीईआरटी पर 13 तारीख को, लेकिन हम लोग को निराशा ही हाथ लगा। जैसा डर था और वही डर हमारे एक तरह से रियल में बदल गया और अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। खैर, उस पर चर्चा करते हैं अभी। वहाँ पर प्रशिक्षुओं की संख्या ठीक ठाक ही थी, धरने लायक था, आराम से सब कुछ संभव हो सकता था। लेकिन खैर, आपने पीएनपी सचिव का मूड जो है ना देखा ही है, और जानते भी होंगे आप लोग किस प्रकार का इनका मूड है। और यह उपाध्याय सर नहीं है, और उपाध्याय सर इनसे काफ़ी ज़्यादा अलग थे। इस बात को लेकर हम भी दुखी हैं कि आप लोग को प्रमोट होने के लिए, मतलब कि कितनी भी मशक्क़त हमने करी, लेकिन ये सब नहीं होने वाला है, ना ही हम लोग का कोई सुनने वाला है। खैर, मेहनत ही सबसे सर्वोपरि होता है, और हम नहीं, आप ही जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो 1% 2% होते हैं बच्चे, मतलब कि मेहनत भी करते हैं, और कह लीजिए उनके साथ बुरा भी होता है। और यह बुरा कब तक होगा ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ना ही कोई लगा सकता है इस बात को। और यह असहनीय पीड़ा होती है जिसको हम सहन नहीं कर सकते। हम चाहते हुए भी उस मंजिल को नहीं पा पाते हैं जो हमारे करीब होता है और जो हम पा सकते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि साला छोड़ दें पढ़ाई लिखाई, लेकिन खैर, जो उम्मीदें हैं, जो जज्बा है, फिर से जगते हैं और फिर से हम उठ खड़े होते हैं। इतना याद रखना, हमें कोई नहीं हरा सकता। एक लड़की का फ़ोन आया था, एक बच्चे ने भी फ़ोन किया था कि सर मेरे साथ बुरा हुआ, और सर क्या होगा जब जब सेकंड सेमेस्टर बैक वाले प्रोसेस जो फोर्थ सेमेस्टर के थे 2019 बैच के जो पास हुए हैं, जब उनको नहीं प्रमोट किया जा रहा है, तो सर हमारे लिए तो बहुत कम उम्मीद है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, उम्मीद तो बहुत कम थी आपके लिए। लेकिन जैसे कि उपाध्याय सर थे, तो वह सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से शेड्यूल बना के चल रहा था, सब कुछ सुचारू रूप से, एक तरह से नियत समय से। यह जो भूत आ गया यूपी टेट वाला, ससुरा घुस गया ऐसा ना कि पूरा सिस्टम में ख़राब कर दिया ससुरा ही। बच्चों, हमारे प्रशिक्षुओं, हमारे भाइयों और बहनों, मतलब कि आप लोग निराश तो बहुत होंगे, और अपनी जो यह पीड़ा है शायद ही सह सकते होंगे। कुछ लोगों का तो साइड से डीएलएड होगा, और कुछ लोग का तो सिर्फ डीएलएड ही मकसद होगा। जैसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं साइड से डीएलएड और बीएड करते हैं, जो कि तैयारी भी करते रहते हैं साथ में। अगर रेलवे की वैकेंसी और लेखपाल की वैकेंसी, इस तरह के स्टेट की वैकेंसी यूपीपीएससी वगैरह के थ्रू जो आने वाला है, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे दें। जो वह तो कर रहे हैं, जो अलग से तैयारी, वो तो देंगे ही ध्यान। और खैर, डीएलएड पे ही जो डिपेंडेंट थे कि शिक्षक कैसे, हमें केवल और केवल शिक्षक ही बनना है, तो उनके लिए बहुत ही बुरा हुआ है। और हम तो यही कहेंगे, शायद आपकी मेहनत में कमी रही होगी कि आपने फिर से बैक लगाया सेकंड सेमेस्टर में। देखिए बच्चों, इसमें किसी की गलती माने या न माने, हमारे अनिल भूषण सर की साफ साफ इसमें गलती है, और वह क्योंकि डीएलएड के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जो चीज़ें साफ हैं वो आपके समक्ष है। और रहेगी बात उपाध्याय सर की, तो उपाध्याय सर के समय आपने देखा भी था कि बहुत तेज़ी से सारे काम हो रहे थे डीएलएड को लेकर। वह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे, चाहे वह पेपर को लेकर हो, चाहे रिजल्ट को लेकर हो, चाहे बैक प्रशिक्षु के बारे में सोचने को लेकर हो। अगर वह होते तो शायद आपको प्रमोट कर दिया गया होता, और आपके फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम कराकर आपकी स्कूटनी के रिजल्ट भी आ गए होते, और फोर्थ सेमेस्टर के जो 2019 बैच के उनके रिजल्ट भी जारी हो गए होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितना हम सोचे थे उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। सबसे बड़ा चीज़ है जो भूत आया है यूपी टेट का, यह ससुरा सबको डिस्टर्ब कर दिया। और रहेगी बात, जो होना था वो हुआ, और उसको कोई नहीं टाल सकता। रहेगी बात शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती के लिए तब तो हम एलिजिबल होंगे जब हमारा डीएलएड कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, हम इस पर डिस्कस करते हैं आज क्या हुआ धरने में। सबसे पहले बता दें आपको, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम डेट है वह जनवरी में प्रस्तावित है, संभावित है, संभावना बना रहे हैं कि होगा। जैसा कि आपने न्यूज़ आर्टिकल में भी देखा कि 26 और 20, कल आया था 26 जनवरी है, और आज एक न्यूज़ आर्टिकल था 20 जनवरी। ठीक है, कुछ भी हो, जब चीज़ें ना के बराबर होती हैं ना,
तो कोई कुछ भी कह ले हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता होता है सारी चीज़ें क्या आगे होने वाली हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर सारी चीज़ें अगर सुचारू रूप से चलती हैं तो सही है। आगे सीटेट का एग्ज़ाम है, आप उस पर फोकस कर लें थोड़ा सा, और आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल भर्ती के लिए और डीआरडीओ, एमटीएस, इन सब की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दर्द या फिर कुछ भी नहीं सोचना है, धैर्य बना के रहना है और सुचारू रूप से जैसे गाड़ी चल रही है उसको चलने दीजिए, बस अपने मन से। देखिए, जब बुरा होता है तो इस जो रेखा होती है हाथ पे ना, शायद वो भी चेंज होती होंगी, कहते हैं बहुत सारे लोग। तो जब बुरा होता है तो होता चला जाता है, और कुछ लोग का मतलब हम तो नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन अगर बुरा होता है तो हर तरफ से बुरा होता है, और हमको लगता है कि हमारे आसपास की हर चीज़ नेगेटिव है। तो नेगेटिव में नहीं हमको जाना है, हमको आराम से पॉजिटिव विचार करते हुए आराम से मुड़िया कर, खाना पीना चट कर मस्त तरीके से एकदम बिल्कुल, जब दर्द हो ना बिल्कुल आराम से, जब मन खराब हो ना तो बैठ जाया करो आराम से कहीं सुचार, मतलब अच्छे ढंग से, मतलब ये अच्छे विचार लेकर, अच्छे बुक्स लेकर। वैसे पढ़ने का मन तो नहीं करता होगा खैर, लेकिन आप लोग अपने आप को उसमें ढाला करो। देखिए, सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है ऐसा, और यह एक प्रकृति का नियम है ना। और आदमी खुश नहीं होता है कभी, इस बात को आप माने या ना माने, हम तो मानते हैं भाई, आदमी खुश नहीं होता है कभी, और उसको चाहे जितना मिल जाए, कोई खुशी 3 दिन के लिए ही मात्र होती है। तो आपके यूपी टेट की एग्ज़ाम की बात करें बच्चों, तो यूपी टेट का आपका जो एग्ज़ाम है वह जनवरी में शायद ही हो। देखिए, 26 जनवरी है भाई, 26 जनवरी को तो नहीं होगा ना। 26 जनवरी को कैसे करा लेंगे बताना। अगर 26 जनवरी को हो भी जाता है, मानते हैं, हम तो चाहते हैं वो कल ही करा लें। वो देखिए करा सकते हैं सीटेट के बीच में ही, लेकिन वो कराना नहीं चाहते ना, इस बात को तो जग जाहिर है बात, वो कराना नहीं चाहते हैं, साफ बात यह है। और शायद वो हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस पर विचार विमर्श चल रहा है। एग्ज़ाम को लेकर भी पीएनपी सचिव जैसे बोले भी थे 2 महीने में कराना संभव नहीं है, तो मान के चलते हैं। अगर यह भी एक नोटिस आई थी कि जो हमारे द्विवेदी सर थे, द्विवेदी साहब, भैया आपको पता है मंत्री जी, मंत्रियों का क्या क्या बोलबाला होता है, कुछ भी बोल दो सब लोग मान लेते हैं, और कुछ लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं। सब लोग मोदी थोड़े हो जाएंगे। देखिए, मोदी पे हमें सर मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत बहुत सुविचार है उनका, है ना। उनके कभी उनकी चीज़ें गहराई से अगर सोचेंगे, उनकी बातों को ना, बहुत सुविचार है। लेकिन एक आदमी के रहने से पूरी पार्टी या फिर पूरी संगठन नहीं ना अच्छा हो जाता है। तो रहेगी बात, कुछ भी हो, हमें इन सब की बातों में ना सोचना है, ना ही पढ़ना है, अपना तैयारी करना है। यूपी टेट का एग्ज़ाम जनवरी में शायद ही हो, ये तो जग जाहिर है। और आप लोग, हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई, और नेताओं का जो गेम है ये सभी लोग जानते हैं। ससुरा सब क्या कहते हैं और क्या करते हैं। पीएनपी सचिव तो खुद कठपुतली हैं भाई, बंदर हैं, जिस डोरी में बांध दिया गया उस डोरी में बंधे रहेंगे। पहले एससीईआरटी की डोरी में बांधा गया, वहाँ पे बंधे थे, अब यहाँ पर आ गए तो अनिल सर जी अब यहाँ पे इस डोरी में बन गए, पीएनपी वाले में। तो मतलब डोरी है एक, आप भी कभी जॉब पाओगे तो आप एक डोरी में बंधे ही रहोगे ना। आपको एक बाउंडेशन हो जाएगा इस क्षेत्र के बाहर, जैसे पुलिस वाले हो गए, कोई भी पुलिस वाला हो गया किसी भी राज्य का, तो एक डोरी में बंधा है, उस डोरी के बाहर वो कुछ कर ही नहीं सकता। बंदूक सा फालतू का है बंदूक। जब आपको थप्पड़ कोई मार रहा है तो आप बंदूक उसे मार ही नहीं सकते, गोली मार ही नहीं सकते। तो थप्पड़ मार रहा है, आपको धमकी दे रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते, बिना इजाज़त के कुछ कर नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा फिर बंदूक का। तो बस यही बात हमारे समस्या है बच्चों, जब एससीईआरटी आपकी बात शासन को पहुंचाएगी तभी जाके आपके लिए सुना जाएगा। ये तो रहा यूपी टेट की बात। यूपी टेट में यह खलबली मची हुई थी जो हमने क्लियर किया। अब रहेगी सीटेट की बात। सीटेट का एग्ज़ाम का बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड निकल गया है, और बहुतों का सेंटर दूर गया है, बहुतों को जो वो फ़ोन नंबर दिया गया उस पर फ़ोन नंबर ही नहीं लग रहा है बच्चियों का, कि सर हम किस प्रकार से कहें भैया, किस प्रकार से हम बोलें, इस सारे चीज़ को लेके। तो खैर रहेगी बात सेंटर चेंज करवाने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत करिए सेंटर चेंज। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर परेशान ना होइए, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है ना। और रहेगी बात अब डीएलएड की। डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें तो उसमें डिले हो ही रहा है, जैसा कि आपको पता है। और डीएलएड कितना होगा, डिले कितना होगा डीएलएड के एग्ज़ाम रिजल्ट में, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, यह कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब संभावना भी प्रतीत करना अपने आप में खतरनाक है बच्चों, है ना। तो इसको हम लोग नहीं कर सकते, अब ये संभावनाएं वगैरह नहीं जताई जा सकती। अनिल सर के शासन में हम नहीं कह सकते कि कब आपका रिजल्ट आएगा। 10 दिन बोल दिए हैं हम, अगर वो 2 दिन भी बोले तो हम जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं बता सकते कि 2 दिन बाद ही रिजल्ट आएगा। तो इसका कोई अभी एक तरह से निर्धारित डेट नहीं है कि आपको उसी डेट को आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, है ना।
या फिर आएगा, तो उनकी बातों पे दिल पे मत लिया करिए, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन इस बात को जो उन्होंने बोला है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, पिछली बार की जो धरना थी, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। आज लेकिन एससीईआरटी पर जाने के बाद हमें यह पता चला, और एक नोटिस भी वायरल हो रहा है, आपने देखा भी होगा, हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, आप ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो को शेयर करिएगा। हतोत्साह नहीं होना है हमें धैर्य बनाकर, हमें धीरज रख कर सारे कार्य को करने हैं, और सारे कार्य अपने समय पर ही संपन्न हो गए, इतना याद रखना। और रहेगी बात कहावत की, तो जिसके साथ बुरा होता है वह सीधे प्रभु के नज़र में होती है ना वो लोग। और जिसको कुछ नहीं मिला है, जो खोया ही खोया है अभी तक कुछ, तो एक दिन उसे इतना भर के मिलता है, शायद ही हाथ मुट्ठी पैर वगैरह सब कुछ बांध लो ना, तब भी शायद ही उसमें आए। तो मिलेगा बच्चों, प्रशिक्षु भाइयों और मेरे प्यारे प्यारे बहनों, तो सब कुछ आपके समय पर, आपके सोचे गए समय के अनुसार होगा। जो आप चाहते हो सब मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। और जो आज दर्द हुआ है, एससीईआरटी पहुँच कर बच्चों को देखा गया, बच्चों की जो हतोत्साह थे, बच्चों बहुत ज़्यादा निराश हो गए बच्चे। कुछ तो जो लखनऊ के थे वही नहीं आए थे, और दूर की बात क्या करें बहनों। और रह की बात, अगर प्रमोट होते तो सारे बच्चे प्रमोट होते, एक दो नहीं प्रमोट होते। सिर्फ एक ही रास्ता है, अब हम एक रास्ता अपना सकते हैं, हाई कोर्ट। सिर्फ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और तभी जाके हमको प्रमोट करने का जो सर्टिफिकेट। देखिए, इनका कहना था, हमारे अनिल सर जी का, कि 2018 में जिनका बैक लगा था, देखिए बैक वाले हतोत्साह नहीं होंगे, बैक वाले निराश नहीं होंगे, जो 2019 में जिनका बैक लगा है। इनका कहना था साफ साफ कि अगर बैक वाले हैं बच्चे तो बैक वाले को प्रमोट नहीं किया गया था, पिछली बार 2018 में भी, और इस बार भी नहीं किया जाएगा। लेकिन बच्चों ने उनको बताया कि आपकी गाइडलाइंस में इस बार कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ, कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी ले लो, क्योंकि इनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा था। जब इनका बैक लगा था सेकंड सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्रमोट जो किए हैं, इनका फर्स्ट सेमेस्टर का भी लेना चाहिए आपको भाई। फर्स्ट सेमेस्टर का भी लीजिए आप, साफ बात है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर का ले रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, अभी फोर्थ सेमेस्टर मतलब कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फेल हुए बच्चे हैं, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी लीजिए, उनका साफ बात यह है। अन्यथा की कंडीशन में आप फोर्थ सेमेस्टर का करा कर तब जाके लीजिए थर्ड सेमेस्टर। जो बच्चे फेल होते हैं फिर से फोर्थ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग लीजिए, ये बात सही होती। लेकिन इनका कहना है पहले थर्ड सेमेस्टर दिलाएंगे और फिर फोर्थ सेमेस्टर दिलाएंगे, तो यह कहीं की रूल नहीं हुआ, लेकिन यह अपनी मनमानी कर रहे हैं इस बात को लेकर। तो हमको सिर्फ एक रास्ता है हम लोग के पास, सिर्फ क्या, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब कितना लेट भाई, लेट पे लेट कितना लेट करेंगे ये लोग, घर को भी, घर की मम्मी पापा को जवाब देना पड़ेगा। 2-2 लाख 3-3 लाख लगा के बैठे हैं, और यहाँ पर कुछ बच्चों का तो स्कूटनी में गड़बड़ कर दिए हैं कॉलेज वाले, मतलब कि छैयट मचा के, मतलब कि एक तरह से अपना, मतलब कि जब अपना बुरा होता है ना, छोटे छोटे जो छछुंदर होते हैं वो ससुरे भी कूदने लगते हैं, कूद कर कपड़े काटेंगे, वो ससुरे खुद बुरा करने लगते हैं, है ना। तो इस बात से बच्चों का हतोत्साह नहीं होइएगा, और आराम से अपना कार्य करिए बच्चों। बस भाइयों, हमारा बस यही का नाम है कि आप लोग डटे रहिए, और थर्ड सेमेस्टर तो ये लेंगे ही, है ना। अब कब लेंगे भगवान जाने, लेट पे लेट हो रहा है। देखिए, सिर्फ एक ही जो हमने रास्ता बताया आपको, हाई कोर्ट। बच्चों, हाई कोर्ट सबसे बेस्ट होगा। अगर वहाँ पर हम लोग अपना दर्ज कराते हैं, अपनी ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होते हैं, जैसे आज कुछ प्रशिक्षु बोल रहे थे कि कुछ ही का नाम लिखेंगे, और जिनका नाम है, जो लोग आए हैं उन्हीं का नाम लिखेंगे, उन्हीं को प्रमोट कराएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा बच्चों। देखिए, आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए वहाँ पर जाकर, क्योंकि वो भी तो बच्चे ही हैं, वो भी तो प्रशिक्षु भाई हैं, भाई ही हैं हमारे। वो खुद के लिए नहीं, सबके पूरे डीएलएड 2019 बैच के लिए लड़ रहे हैं। डीएलएड 2019 बैच बहुत लेजी है, बहुत ज़्यादा सुस्त है भाई। पहले जो 3 भाग में बट चुका है, 3 भाग में बटा है, इसमें उनको समझ ही में नहीं आता है कि देखिए 2019 फ्रेश प्रशिक्षु तो आपके साथ कूदेगा नहीं, और शायद ही कोई बच्चा ना के बराबर, मतलब कोई नहीं गया होगा भाई, ये तो 100% तय है, कोई क्यों जाएगा। जब उसके साथ उसके पक्ष में सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों जाएगा। हम तो यही कहेंगे बच्चों, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो 2019 बैच के जो बैक प्रशिक्षु हैं और जिनका जो पास हुए हैं, वह लोग अपनी एक यूनिटी बनाएं, इस वीडियो को शेयर करें, और जो अभी शाम को वीडियो आई थी धरना वाला, उसको शेयर करें, किसी माध्यम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक जगह जोड़ें उन्हें,
और उनकी जैसे कि हमने भी 4-5 ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर भी, तो उसमें 2019 वाले हैं, 2019 वाले बच्चियां हैं, 2019 वाले बच्चे भी हैं, अलग अलग हैं, उसमें फ्रेश भी हैं, बैक वाले भी हैं, सब एक ही में हैं। और 2017 2018 का अलग चलता है ग्रुप। तो आप लोग अपनी संख्या कहीं भी कलेक्ट करवाएं, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग जगेंगे नहीं, जब तक हम लोग अपना संगठन नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारे साथ इसी तरह यह लोग लूटते रहेंगे, हम लोग को चूसते रहेंगे भाई, है ना। बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों का सभी लोग फ़ायदा उठाते हैं, एक इंसान नहीं, सभी लोग, जिधर से मनसा है उधर से नोच लो, कम ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे हमारे भाई, हम उम्र हैं हम आपके, और आप कुछ भी हों, चाहे बहुत हों तो इसमें बड़े भी होंगे, सबके साथ हम विनती करते हैं कि प्लीज़ आप लोग अपनी संख्या बढ़ाएं। संख्या बढ़ाने से ही हमें कुछ मिल सकता है, अन्यथा हम लोग इस तरह दर दर भटकते रहेंगे। और आगे अगर इस बार एक भी बैक आया, बच्चों सेकंड सेमेस्टर वालों की बात कर रहे हैं जिनका 2 बार बैक लग चुका है, अगर एक बार भी बैक लगा तो नरक, फिर समझ लेना रजिस्ट्रेशन रद्द। कितने बच्चे तो बात कर रहे हैं छोड़ने के लिए। तो देखिए हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत ही सही लेकर, सही सोच कर ले रहे होंगे, किसी मतलब एक तरह से सही डिसीजन ले रहे होंगे आप, हमारा कहना यह है। अगर आप ले रहे हैं, मन बना रहे हैं छोड़ने का, तो बहुत सही डिसीजन आप ले रहे होंगे भाई अपने नज़र से। क्योंकि अगर 2 बार बैक लगा है, तीसरी बार फिर से लगा, तो ज़िंदगी तो खराब। अब कब पेपर होगा इसका भी कोई सलूशन नहीं है। यह तो है, लेकिन जो 2000 मतलब कि जो बच्चे 2021 वाले फ्रेश बच्चे हैं, उनके साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा। जो बैक बच्चे होंगे किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी सेमेस्टर के, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, सबका एक ही साथ होगा, चाहे जिस बैच के हों वो लोग, ठीक है। तो मई जून में ही एग्ज़ाम प्रस्तावित होगा। और रही बात, अगर प्रमोट हो जाते आप लोग, तो आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम स्क्रूटनी के बाद ले लिया जाता। अब यहाँ पर भी अब स्क्रूटनी के रिजल्ट के लिए भी लफड़ा है ना। देखिए फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट करवाएंगे, अब हो सकता है स्क्रूटनी का डेट बढ़वाएं, अब स्क्रूटनी का डेट बढ़ेगा तो फिर से लेट होगा, कापियाँ चेक होने में लेट होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और डीएलएड संस्था बैक बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ना। और जो पास होते चले गए उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रहती हैं और मिलेंगे भी। और मेहनत जो किया है भाई, वो कहीं भी सफल हो जाता है। मेहनत तो आप लोग भी किए होंगे, खैर हम आपकी निंदा नहीं करते हैं, आप किए होंगे, जाहिर सी बात है। पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगाए थे आप, इस बार भी लगाए थे, लेकिन पेपर इतना हार्ड आया था, उसमें भी बैक लगा। और लगी बात कॉमन नंबर की, तो कॉमन नंबर कहीं नहीं मिलने वाला है। अब इतना सोच के रख लेना, कॉमन नंबर कदाचित नहीं मिलेगा। 100% हम क्या 102% बोलते हैं, आपको कॉमन नंबर नहीं मिलेगा भाई, इतना लिख कर ले लीजिए आप, कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अगर उस समय जब रिजल्ट आने वाला था, उसी समय अब वो अध्याय सर थे, अगर उसी समय आप गए होते, जमे होते वहाँ पर, जब बुलाया गया था धरने पर, 12 बच्चे बस सब मात्रा आए थे, तो शायद रिजल्ट के साथ साथ आपको कॉमन नंबर दे दिया जाता और मैथ में पास भी हो गए होते। लेकिन खैर गलती तो हमारी थी, जो हमने हमारे बच्चों को बुलाया, 12 बच्चे आए और रिजल्ट की बात हुई, रिजल्ट आया अपने सही समय पर भाई, जो बातें हुई थी वो पक्की थी। और रही बात, फिर से जितने धरने हुए सब असफल ही होते गए, सब असफल। अभी मूड था बच्चों का, मानना था कि यह धरना सफल हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, हल ही नहीं निकला इसका कुछ। तो माफ़ी चाहते हैं। और जो बच्चे जो वहाँ पर गए थे उनके लिए भी बहुत ही बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को, कि आप लोग इतना सोचे और इतनी दूर से आए। खैर ज़्यादातर बच्चे लखनऊ बनारस के ही थे, बनारसी और लखनऊ और फैजाबाद के बच्चे जाते थे। तो बस यही कहना है, आप लोग डटे रहिए, और प्रमोट तो नहीं होने वाले हैं बच्चों। और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा उसको जस्ट बहुत जल्द आपको बता देंगे। और इस पर कोई चिंता करने की विषय है ही नहीं, कोई यह चिंता नहीं करना है। जो चीज़ें पीएनपी अब चाहेगी वही होगा, और पीएनपी क्या है, एससीईआरटी जो चाहेगी वही होगा। बच्चों ने सोचा कि पीएनपी पर हो ही गया है, सचिव जी ने प्रस्ताव भेज दिए, बिल्कुल वो भेज दिए थे भाई, लेकिन एससीईआरटी नहीं मानी, तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। अब देखते हैं, धरना 1-2 और रखा जाए, उसके बाद आपका यह जो हाई कोर्ट वाला सिस्टम है यह संपन्न किया जाए जितना जल्द से जल्द। पेपर नहीं देंगे, अगर पेपर ज़बरदस्ती लेते हैं तो अगर उसके पहले हम लोग हाई कोर्ट पहुँचते हैं तो मामला बहुत संगीन हो जाएगा। और आप लोग आराम से मांग कर सकते हैं भाई, हमारी फ़र्ज़ है, हमारा हक है इस चीज़ को, ठीक है। देखते हैं खैर। और हम तो निःशब्द हो जाते हैं इसको सोच कर कि थर्ड सेमेस्टर के साथ या फिर 2019 बैच की जो बैक बच्चे हैं, जो पास बच्चे, उनके साथ क्या होने वाला है आगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। माफ़ी चाहते हैं अगर कोई गलत लफ्ज़ हमारे मुँह से निकला हो। और रहेगी बात सारे क्लासेस की, सारे क्लासेस चलते हैं दिन भर के, आप देखा करिए। और अपने भाइयों को भी जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, हम साथ रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वह सब्जेक्ट को लेकर हो, चाहे वह इस तरह से अपडेट लेकर हो। बस
धन्यवाद।